जैसा कि वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के लास्ट पार्ट में हमने देखा था, शियाओ चैन ने गुओलुओ को और बाकी उन सभी सेट के बंदों को नॉकआउट कर दिया था जिन्होंने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। और अब शियाओ चैन ने गुओलुओ की मार मार के बहुत बुरी हालत कर दी थी। ये देखकर वहां आए सभी सेट एकदम शॉक रह जाते हैं। और अब एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर शियाओ चैन गुओलुओ की ओर बढ़ रहा होता है और सभी सेट को चैलेंज करता है कि आज यहाँ मुझसे जो भी लड़ने की कोशिश करेगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। आज यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझसे फाइट करे और सरवाइव कर पाए। मैं शियाओ चैन तुम सभी को चैलेंज करता हूँ, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और मुझसे फाइट करो। अब शियाओयान का ये करेज देखकर वहां आए सभी सेट थोड़े से हैरान थे। वो सोचते हैं कि इस लड़के में तो बहुत दम है, ये एक साथ सभी सेट को चैलेंज कर रहा है, ये अपने आप को क्या समझता है। लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कोई बीच में आकर शियाओ चैन के ऊपर अटैक कर दे। और अब शियाओ चैन धीरे धीरे गुओलुओ की ओर बढ़ रहा था जो इस वक्त बहुत बुरी हालत में नीचे पड़ा हुआ था। वहीं हम ऊपर किंग चैन और उसके एल्डर को देखते हैं। वो एल्डर भी कह रहे थे कि इस लड़के में दम है, इसके अंदर करेज है। और अब यहाँ पर शियाओ चैन गुओलुओ की ओर बढ़ रहा था उसे मारने के लिए कि तभी गुओलुओ अपनी बची हुई सांसें बचाकर उठता है और एक छल से शियाओ चैन को मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर गुओलुओ ने पीछे अपने स्पीयर से शियाओ चैन के ऊपर अटैक कर दिया था जो पीछे से शियाओ चैन को लगने ही वाला था। लेकिन शियाओ चैन पहले से ही सतर्क था, उसे पीछे से आने वाले स्पीयर का एहसास हो जाता है और वो तुरंत ही उस स्पीयर को पकड़ के गुओलुओ के छाती में घुसा देता है और वो स्पीयर उसकी सीने के आर पार हो गया था। यहाँ पर गुओलुओ दम तोड़ने लग जाता है और नीचे गिरने लगता है मरते हुए। बस उसे ज़ाओलिनर के साथ के पल याद आ रहे थे, यानी कि गुओलुओ सच में ज़ाओलिनर से प्यार करता था। और वहीं हम ज़ाओलिनर को देखते हैं जो ये सब होता हुआ अपने आंखों से देख रही थी। गुओलुओ यहाँ पर बुरी तरीके से पागल हो रखा था और वो नीचे गिरता है और मारा जाता है। अब यहाँ सभी सेट को लगता है कि ये फाइट खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी वहां पर एक मिस्टीरियस पर्सन की एंट्री होती है जिसकी गोल्डन बाल थे और वो सर पर एक हैट पहने हुए सीधा बैटल अरीना की ओर चले आ रहा था। ये देखकर वहां खड़े सेट में से एक सेट बात करने लग जाता है कि हमारे रूल्स के मुताबिक कोई बाहर का बंदा आकर फाइट में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, तो आखिर ये कौन है। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी सेट इस रूल के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है। सब देखना चाहते थे कि आखिर ये कौन है और यहाँ पर क्यों आया है। और वो बंदा सीधा शियाओ चैन की ओर चले जा रहा था जिसे देखकर शियाओ चैन कहता है, तो अब तुम आखिरी पर्सन बचे हो जो मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो, तुम इन्हीं के साथ के हो। जिस पर वो बंदा कहता है, ये बात मैटर नहीं करती है, मैटर ये करता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे हाथों से मारे जाओ। ऐसा कहते हुए बंदा उस स्पीयर को कंट्रोल करने लग जाता है जिससे शियाओ चैन ने अभी अभी गुओलुओ को मारा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब शियाओ चैन ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और दूसरी तरफ से वो बंदा भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और अब दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। और यहाँ पर कमाल की फाइट शुरू हो गई थी। दोनों ही पर्सन एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे, दोनों में जबरदस्त फाइट चल रही थी। वो पर्सन लगातार शियाओ चैन के ऊपर हमला कर रहा था तो शियाओ चैन भी उसके अटैक से बचते हुए उस पर अटैक कर रहा था और दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। ये देखकर ऊपर खड़े सभी सेट शॉक थे कि आखिर ये पर्सन कौन है और ये शियाओ चैन को ही क्यों मारना चाहता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि उस पर्सन के सर पर से वो हेड हट जाती है और उसका चेहरा सामने आ जाता है। ये वही पर्सन था जिसे इससे पहले हमने देखा था जो शियाओ चैन के ऊपर नजर रखे हुए था। शियाओ चैन भी उसे पहचान जाता है और कहता है, ये तुम हो। जिसके बाद अब वो पर्सन अपनी डिवाइन टेक्निक को एक्टिवेट करने लग जाता है जिससे उसके अंदर से काफी सारी एनर्जी निकल रही थी। और अब हम देखते हैं कि उस पर्सन की बॉडी पे बहुत सारे आर्मर आके जुड़ जाते हैं जिससे उसका एक प्रॉपर आर्मर तैयार हो गया था जो कि दिखने में ही सुप्रीम पावर जैसा लग रहा था। और अब वो पर्सन शियाओ चैन से कहता है कि तुम एक ह्यूमन हो जो कि ह्यूमन वर्ल्ड से आया है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर आकर लोगों को चैलेंज नहीं करना चाहिए था। अब तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे क्योंकि चींटियों को तो मैं ऐसे ही मसल देता हूँ। ऐसा कहते हुए वो पर्सन अपनी स्पीयर से शियाओ चैन के ऊपर अटैक करने उसकी ओर बढ़ता है। वो पर्सन का अटैक शियाओ चैन को लगने ही वाला था लेकिन तभी शियाओ चैन पलटकर उसको एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो पीछे हो गया था। लेकिन अब इससे भड़क कर वो पर्सन लगातार शियाओ चैन के ऊपर अपनी स्पीयर से अटैक किए जा रहा था। और अब हम यहाँ पर देखते हैं वो पर्सन अपनी लाइट एनर्जी शियाओ चैन के ऊपर अटैक कर रहा था तो शियाओ चैन अपनी एक शील्ड बनाकर उसके सभी अटैक को डिफेंस कर रहा था। यहाँ पर शियाओ चैन एक भी अटैक नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो पर्सन शियाओ चैन को अटैक करने का मौका ही नहीं दे रहा था और लगातार उस पर हमला किया जा रहा था। यहाँ मौका देखकर एक बार शियाओ चैन अपनी इंस्क्रिप्शन टेक्निक से उसके ऊपर 3 ब्लेड अटैक करता है लेकिन वो पर्सन उससे भी बच जाता है और अब वो भड़क कर अपना और पावरफुल हमला यूज कर देता है और इस अटैक से वो पूरा अरीना हिल गया था। वहां पर एक भयानक धमाका हो जाता है जिससे हर तरफ एनर्जी फैल गई थी और अब हम देखते हैं इस अटैक के बाद वहां फॉग ही फॉग फैल गई थी जो देखकर वहां आए सेट के
पर्सन बात करने लग जाते हैं कि ये पर्सन की एनर्जी तो बहुत ही टेरिफिंग है, मुझे नहीं लगता है कि शियाओ चैन इससे बच पाया होगा, अब तक तो शियाओ चैन मारा गया होगा। और वहीं ऊपर चट्टान पे हम उसी पर्सन को देखते हैं जो कहता है ह्यूमन वर्ल्ड से आए लड़के, तेरा काम यहीं पर तमाम होता है। ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगता है। और अब हम यहाँ नीचे शियाओ चैन को देखते हैं जो नीचे मारा पड़ा था, उसकी बॉडी से खून निकल रहा था, यानी कि शियाओ चैन सच में नॉकआउट हो गया था और इस फाइट को हार गया था। जिसके बाद हम शियाओ चैन को एक अलग से वर्ल्ड में देखते हैं जहां उसके पास में एक लाइफ नेक्टर क्रिस्टल पड़ा हुआ था। और अब वहां पर शियाओ चैन की गर्लफ्रेंड आती है जो शियाओ चैन के पास आकर उसके सीने पे सर रखती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम वापस जरूर आओगे। लेकिन यहाँ पर शियाओ चैन तो अपनी सांसें तोड़ रहा था और वो मरने ही वाला था, लेकिन तभी उस लड़की की बॉडी वहां से गायब हो जाती है। और रियल लाइफ में हम शियाओ चैन की बॉडी को देखते हैं जिसके आसपास बहुत सारी एनर्जी गैदर होने लगी थी, जिससे शियाओ चैन के अंदर से भी बहुत एनर्जी निकलने लग जाती है। अचानक से ही यहाँ कुछ होने लगा था, शियाओ चैन की बॉडी हवा में उड़ने लगी थी और वहां भयानक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। और देखते ही देखते शियाओ चैन की बॉडी हवा में ऊपर उड़ जाती है और वो पर्सन जो वहां से जा रहा था, जिसे लगा था कि मैं इस मुकाबले को जीत चुका हूं, वो पलट कर देखता है तो शियाओ चैन ऊपर हवा में था, जिसके आसपास एक गोल्डन कलर का फॉर्मेशन बन गया था और शियाओ चैन भयानक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रिलीज कर रहा था। ये देखकर तो वहां आए सेट की भी आंखें खुली की खुली रह गई थी कि अचानक से इस लड़के को क्या हो गया। यहाँ पर इस एनर्जी की गैदर होने की वजह से शियाओ चैन ने ब्रेक थ्रू कर लिया था ट्रांसेंडिंग द इमॉर्टल रियल्म में और अब शियाओ चैन की पावर्स काफी हद तक बढ़ चुकी थी। शियाओ चैन अपनी एम्परर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर अब वो पर्सन भी पलट जाता है शियाओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए। शियाओ चैन उससे कहता है, तुमने अपने आप को गॉड कहने की हिम्मत करी, तुम एक एरोगेंट पर्सन हो। जिस पर वो पर्सन चिढ़ गया था और कूद कर शियाओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है। और अब यहाँ पर दोनों के बीच में फाइट शुरू हो गई थी, दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार हमला किए जा रहे थे और अब शियाओ चैन उस पर्सन को भयानक टक्कर दे रहा था। दोनों के बीच में क्लोज रेंज स्वॉर्ड फाइट हो रही थी, दोनों एक दूसरे को यहाँ से वहां पटक रहे थे और ये फाइट देखने में ही सुप्रीम लेवल की लग रही थी, बहुत ही कमाल की। और अब हम देखते हैं दोनों के फाइट करने से एक बार फिर से वो अरीना पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था और वो पर्सन नीचे आकर गिरता है, वो बुरी तरीके से हार रहा था। शियाओ चैन उसके पास आता है और कहता है, क्या तुम अभी भी मुझसे और फाइट करना चाहते हो? जिस पे वो खड़ा होते हुए गुस्से में कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली पावर क्या होती है। ऐसा कहते हुए वो अपनी एक और टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जहां पर उसने अपने डिवाइन शेडो ऑफ द गॉड्स टेक्निक का यूज कर दिया था, जिससे उसके ऊपर एक बार फिर से एक सुप्रीम पावरफुल आर्मर आ गया था। और अब यहाँ पर एक वो बहुत बड़े एरो को फॉर्म कर लेता है, जिससे उसने शियाओ चैन के ऊपर अटैक कर दिया था और ये एरो बहुत बड़ा था। शियाओ चैन को अब इससे मुकाबला करने में प्रॉब्लम हो रही थी। शियाओ चैन भी उसकी पावर्स को देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन अब शियाओ चैन भी पीछे नहीं हट सकता था और वो उस पर्सन की ओर भागता है और अपनी एम्परर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो सीधा उस स्वॉर्ड को उसके सर में घुसा देता है और उसकी पूरी बॉडी को बीच में से ही चीरने लग जाता है, जिससे वो जियांट बॉडी तुरंत ही कोलैप्स कर जाती है और बहुत ही खतरनाक धमाके होने लग जाते हैं और सब कुछ तबाह होने लगा था, जिससे बहुत ही स्ट्रांग और स्प्रेड होता है। ये फाइट देखकर तो सबके होश उड़ गए थे, सभी बंदे हैरान रह गए थे। इधर वो गोल्डन पर्सन पूरी तरीके से चोट खाकर नीचे गिर जाता है, जहां गोल्डन पर्सन जख्मी हालात में था और जमीन पर पड़ा हुआ था। वहीं शियाओ चैन भी उसके सामने जख्मी हालात में खड़ा था। शियाओ चैन के मुंह से भी ब्लड निकल रहा था। शियाओ चैन गोल्डन पर्सन से कहता है कि मगर बिना गॉड्स गाइडेंस के तुम हार गए, ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है। अब हम देखते हैं कि शियाओ चैन जख्मी हालत में लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि तभी शियाओ चैन की हिम्मत देखकर जाओ लिनर भी हैरान थी कि शियाओ चैन की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई है, क्या इसकी स्ट्रेंथ अब मुझसे भी ज्यादा हो गई है? ये सब सोचते हुए जाओ लिनर पीछे हट जाती है। वहीं किंग चैन को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर शियाओ चैन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। दूसरी ओर शियाओ चैन लड़खड़ाते हुए बुरी तरह जख्मी होकर आगे बढ़ते हुए जा रहा था। शियाओ चैन इतना ज्यादा इंजर्ड था कि उसकी बॉडी से उसका ब्लड गिर रहा था कि तभी शियाओ चैन के ब्लड से वहां इमॉर्टल गेट ब्लड सील एक्टिवेट हो जाती है और इस सील को देखकर वो ओल्ड मास्टर भी हैरान था। वो गुस्से से कहता है कि इमॉर्टल गेट ब्लड सील, अब मुझे पता चल गया कि मैं ज़ेई फेंग और लियू यू को क्यों नहीं खोज पाया। इस लड़के ने उन्हें मार दिया। और अब वो ओल्ड मास्टर किंग चैन को ऑर्डर देते हुए कहता है कि फौरन इस लड़के को पकड़ो। जो सुनकर किंग चैन फौरन अपने विंग्स खोलकर बैटलफील्ड में आ जाती है, जहां किंग चैन गोल्डन पर्सन से कहती है, अब तुम जाकर पहले खुद को हील करो। जिस पर गोल्डन पर्सन इंजरी से लड़खड़ाते हुए बैटलफील्ड से बाहर निकल जाता है। और अब इधर किंग चैन शियाओ चैन पर अटैक कर देती है। शियाओ चैन पलट कर देखता है, उसकी ओर बहुत सारे शार्प वेपन्स आ रहे थे। शियाओ चैन की सारी ट्रू
एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। इस फाइट से शियाओ चैन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था और थक गया था। ऐसा लग रहा था कि अब शियाओ चैन की बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है कि वो खुद को बचा सके। यहाँ हम देखते हैं कि किंग चैन का शार्प ब्लेड वेपन शियाओ चैन की गर्दन के बिल्कुल करीब पहुंच गया था, जिससे शियाओ चैन अपने हाथों से पकड़कर रोकने की कोशिश कर रहा था। और अब किंग चैन अपनी पावर्स को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है, जिससे वो ब्लेड शियाओ चैन की गर्दन को हिट करने ही वाली थी, मगर तभी शियाओ चैन के सामने से बहुत तेज़ रोशनी आने लग जाती है और फिर किसी के ज़ोर से रोर करने की आवाज़ आती है, जो सुनकर किंग चैन घबरा गई थी। और अब दोस्तों ये किसके रोर करने की आवाज़ है, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट